मणिपुर लगातार कई महीनों से जल रहा है और मणिपुर में जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है उसको लेकर के कई सारी बातें सामने आ रही है कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही रुख हम लोगों को देखने को मिला था। कई सारी घटनाएं हाल के दिनों में सामने आई थी जो नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा था। मैम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महागामा विधायक दीपिका पांडे। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ, मैम, लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को तो बुलंद कर रहे हैं मणिपुर को लेकर के, लेकिन झारखंड में भी ऐसी कई सारी घटनाएं महिलाओं को लेकर के सामने आई। पिछले दिनों 3 नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटना हुई वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, कहीं भी किसी महिला के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो बहुत ही शर्मनाक है। मैं ऐसी घटना झारखंड में हो, बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, असम में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं उन सभी घटनाओं की निंदा करती हूँ और उसमें जो पीड़ित हैं उसको न्याय मिले, जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा हो, इसके लिए हम लोग बराबर मुखरता से कहते रहें। लेकिन मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के झारखंड की घटनाओं की जो आप चर्चा कर रही हैं, मैं उसमें आप ही से पूछना चाहूँगी कि मणिपुर की घटना में और झारखंड की घटना होने के बाद आपको सरकार का क्या रवैया लगता है? क्या झारखंड में इंटरनेट बंद कर दिया गया? क्या झारखंड में मीडिया के लोगों को सवाल पूछने से रोक दिया गया? क्या झारखंड में नेताओं को के आने जाने को रोक दिया जाता है? या फिर क्या घटना के जो दोषी हैं उन्हें निरंकुश घूमने दिया जाता है? किसी भी घटना, जो झारखंड में कोई भी घटना होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम लोग उन घटनाओं पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने उन बातों को रख के यह सुनिश्चित कराते हैं कि जो दोषी है उसे सज़ा हो। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और लगातार यह प्रयास भी है कि लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से रहे कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में भय रहे महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार करने को। ये झारखंड की बात है। मैं मणिपुर की बात करना आपसे चाहूँगी कि करीब 80 दिनों तक वहाँ अब भी वहाँ जो है तांडव चल रहा है। 2 समुदाय के लोग लड़ रहे हैं और अफवाहों का तंत्र चला करके वहाँ दंगे जैसी स्थिति और उस परिस्थिति में महिलाओं के साथ किस किस तरह के अत्याचार हुए होंगे उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। उसका एक चित्रण हम लोगों ने उस वीडियो को देखा है जिससे मुझे लगता है कि हर किसी ने अपने रात की नींद खोई होगी, उन्हें दर्द हुआ होगा, उन्हें तकलीफ़ हुई होगी और ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा दी जाए इस पर ज़रूर सबका खून खौला होगा। लेकिन हमने जब ये वीडियो देखा तब हमारे संज्ञान में उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं ये एक घटना नहीं, ऐसी 100 घटनाओं के बारे में लोगों को पता है जो हुई है और 100 लोगों को 100 ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उस पर क्या कार्रवाई वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया। होम मिनिस्टर वहाँ गए थे, वो वहाँ जाकर के उन्होंने उन दंगों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए, दोषियों को क्या सज़ा हुई और क्यों इंटरनेट बंद करके देश के लोगों को वहाँ की सच्चाई को जानने से रोका गया। इन सब चीज़ों का सवाल तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना ही पड़ेगा। अगर राजधर्म, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो फिर से ये पूछ रहे होते कि आखिर नरेंद्र मोदी ने अपना राजधर्म क्यों नहीं निभाया। इंटरनेट बंद कर देने से क्या ये सच्चाई छुप जाएगी? आज 80 दिनों तक आप लोगों ने रोक करके रखा, उसके बाद ये हकीकत लोगों के बीच आई है। आने वाले दिनों में इस तरह की और जो अत्याचार मणिपुर में महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ भी हत्या की गई, 200 से ऊपर लोग काट दिए गए हैं, उनकी विभत्स हत्या की गई है, ये सारी जानकारी है। क्या प्रयास केंद्र की सरकार ने, क्यों नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री के बस का नहीं था तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया, क्यों नहीं वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और क्यों इस पर प्रधानमंत्री ने विचार नहीं किया? यह सवाल तो देश पूछेगा ही और हम लानत भेजते हैं ऐसी केंद्र की सरकार को और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दीपिका जी, अब झारखंड में भी मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है, 28 जुलाई से है, तो क्या
महिलाओं की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्पेशली क्या सदन में ये आवाज़ उठेगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? देखिए, आप ये मुझे लगता है ये पहला कोई सत्र नहीं है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बातों को किया जा रहा है। पहले भी जब घटना दुमका में हुई हो या फिर पलामू चतरा की तरफ अगर महिलाओं के साथ जो भी मामला हुआ उसको हम लोगों ने सदन में उठाया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी घटना होती है तो मुझे लगता है कि अपने राज्य में प्रशासन तुरंत जो कार्रवाई करते हैं, हम ज़ीरो क्राइम के स्टेट में रहते हों ऐसा तो है नहीं। कोई भी क्राइम अगर हो रहा है, अगर उसमें लोगों को सज़ा नहीं होगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। कोई भी मामला हो रहा है उसमें खुद मुख्यमंत्री और तमाम जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं वो इस बात का संज्ञान लेकर, छोटी से छोटी घटना, हमारे यहाँ बाइक चोरी हो जाए, किसी के साथ छिनतई हो जाए, किसी के यहाँ चोरी हो जाए, किसी के साथ अगर कोई किसी तरह का उत्पीड़न हो जाए किसी महिला के साथ, या फिर हत्या जैसे घटना जहाँ भी आती है, मुझे लगता है सब लोग जिम्मेदारी से उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया अलायंस की तो उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सारे सवाल उठा रही है और बताया जा रहा था कि बेंगलुरु में जब ये बैठक समाप्त हुई तो नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे इंडिया नाम को लेकर के। बीजेपी का फिर जो अफवाह तंत्र है वो काम कर रहा था। नीतीश कुमार जी ने तो बाहर भी आकर के कहा है, आप लोग भी उसको सुनिए, फिर भी ये सवाल करें कि नीतीश कुमार नाराज़ थे। नीतीश कुमार कहीं भी नाराज़ नहीं थे, उन्होंने तो प्रयास करके अपना योगदान दिया है इस पूरे इंडिया को बनाने में, तो उससे नाराज़ होने की कहीं कोई बात ही नहीं है। और नाम को लेकर के अभी देखिए इतना हंगामा मचा रहे हैं भाजपा के लोग, नाम का इतना डर हो गया है। तो आने वाले दिनों में जब इंडिया के लिए इंडिया के लोग सब मिलके काम करेंगे तब क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। तो ये थी हमारे साथ दीपिका पांडे जी, जिन्होंने अगर खास करके बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की तो उसको लेकर के हमारे साथ चर्चा की और मणिपुर में हो रही घटनाओं को लेकर के यहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ रखा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।